ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। और वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत धारण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें तो इसका पुण्यफल प्राप्त होता ही है, इसके साथ ही उनके 7 पीढ़ियों तक के पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी माना गया है। इंदिरा एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इंदिरा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, भोग क्या लगाना चाहिए और भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो दशमी से द्वादशी तक किस प्रकार से आपको नियम पालन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। देखिए, जिस प्रकार से हर बार हम एकादशी की पूजा आराधना करते हैं उसी प्रकार से इस एकादशी का भी व्रत किया जाता है। दशमी तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन सुबह स्नान करने के बाद, पूजा आराधना करने के बाद आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, शाक, टमाटर और गाजर, मूली, बैंगन ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। ये दशमी तिथि के नियम हैं। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में या फिर सरोवर में स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन सबके लिए किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है, तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर और एक सिक्का लेकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके उनके समक्ष संकल्प लीजिए कि हे श्री विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत मैं धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और व्रत में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो हे श्री हरि विष्णु मुझे क्षमा करें। इस व्रत को धारण करने से मेरे पितरों की आत्मा को शांति मिले, मेरे पितरों को मुक्ति मिले, इस प्रकार की मन में कामना करते हुए और आपको अपने हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए, फलों का भोग लगाइए। जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, ऋतु फल, उनका भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र आप कोई सा भी जप सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। चाहे तो भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और इसके साथ ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। इसके बाद पूजा पूर्ण करके उनकी आरती कर लीजिए। अब सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा और शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। रात्रि में जागरण कीजिए, मतलब जितना समय आपसे हो सके भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कीजिए। और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए।
और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं भी करा पाते हैं तो भी आज के दिन आपको किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जरूर निकालना चाहिए। भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, फलों और सब्जियों का दान कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके सामर्थ्य में हो। ब्राह्मण को दान देने के बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम का पालन अगर किया जाए सही तरीके से और पूरे भक्तिभाव से इस व्रत को धारण किया जाए तो निश्चय ही हमारे पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं और हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति भी होती है। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर को, यानी कि सोमवार के दिन दोपहर में 12:36 पर और समाप्त होगी 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 तक, यानी कि मंगलवार के दिन दोपहर में 3:09 तक एकादशी की तिथि व्याप्त रहेगी। फिर व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत में द्वादशी तिथि का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर और समाप्त हो रही है 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर। और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। तो 10 अक्टूबर को रात्रि 9:46 पर हरिवासर समाप्त हो जाएगा और पारण हम करेंगे 11 अक्टूबर को सुबह 6:25 से 11 अक्टूबर को सुबह 8:45 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और हाँ, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान बताया गया है। तो 10 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक। और हाँ, सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:25 पर। एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:50 से 12:37 तक। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम को 3:08 से शाम को 4:35 तक। तो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 10 अक्टूबर को। दशमी तिथि के नियम का पालन हम 9 अक्टूबर को करेंगे और पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 11 अक्टूबर को रहेगा सुबह 6:25 से 8:45 तक। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, एकादशी व्रत के दिन व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इसके साथ ही प्रदोष व्रत कब है, अमावस्या कब है और नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, तो नवरात्रि से संबंधित भी संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।